हेलो बच्चों। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं टेक्योमीटर का, जो हमको दिया गया है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेयर टेकन विद द टेक्योमीटर fitted with an analytic lens, the staff being held vertically. The constant of the tachometer is 100. तो हमको टेक्योमीटर जो दिया है वो 100 दिया है, और यहाँ पे ये भी बताया गया है जो टेक्योमीटर फिटेड विथ एन एनालिटिक लेंस। जब भी एनालिटिक लेंस की बात की गई है तो ये समझ लेना f प्लस डी की वैल्यू हमको 0 दी गई है। और दो प्रकार के कांस्टेंट होते हैं टेक्योमीटर में, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और एडिटिव कांस्टेंट। जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है वो f/i इक्वल्स टू 100 होता है, जो इसमें दिया गया है। और एडिटिव कांस्टेंट, जब भी हम एडिटिव कांस्टेंट की बात की जाएगी, और इसमें एडिटिव कांस्टेंट f प्लस डी इक्वल्स टू 0 होता है। 0 क्यों होता है? क्योंकि यहाँ एनालिटिक लेंस लगा, एनालिटिक लेंस लगेगा तो 0 हो जाएगा। और इसमें हमको जो टेबल दी गई है, और आर एल ऑफ बी एम इज 255.750 मीटर, और कैलकुलेट द आर एल ऑफ बी एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हमको कैलकुलेट करना है इसमें बी की वैल्यू, और डिस्टेंस निकालना ए और बी की वैल्यू। इसमें दो फॉर्मूले होते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला और वर्टिकल डिस्टेंस का फॉर्मूला। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको हम डिनोट डी से करते हैं, इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है f/i इंटू एस कोस स्क्वायर थीटा प्लस f प्लस डी कोस स्क्वायर थीटा। जो थीटा थीटा जो होता है वो एंगल होता है, और जो एस होता है जो हमको जो रीडिंग दी है, स्टाफ रीडिंग। और एक और फॉर्मूला होता है वर्टिकल डिस्टेंस निकालने का। वर्टिकल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस निकालने का है वो वर्टिकल डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है यहाँ से यहाँ तक का निकालने का, वर्टिकल डिस्टेंस। इसको डिनोट करेंगे हम v से। इसका फॉर्मूला आता है f/i इंटू ए साइन 2θ/2 प्लस f प्लस डी साइन थीटा। पहले हम निकालेंगे इसकी डिस्टेंस, जो इसका डायग्राम बनाना है। आपको मैं पहले टेबल समझा देता हूँ। जो इंस्टीट्यूशन स्टेशन दिया है, इंस्टीट्यूशन स्टेशन वो स्टेशन होता है जिससे हम टेक्योमीटर, ये एक टेक्योमेट्रिक होता है, इसको इंस्टीट्यूशन स्टेशन बोला गया है। और स्टाफ स्टेशन इसको बोला गया है। ये दिया स्टाफ स्टेशन, ये स्टाफ स्टेशन दिया, ये इंस्टीट्यूशन स्टेशन दिया गया, ये दिया गया। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है यहाँ से यहाँ तक का, और वर्टिकली एंगल दिए, प्लस और माइनस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड को डिनोट कर रहे हैं। और हमको स्टाफ रीडिंग दी है S1 S2 S3। पहले हम S1 निकालेंगे, S3 माइनस S1। क्या दिया 2.325 माइनस क्या दिया 2.325 माइनस 1.32। तो इसकी वैल्यू आएगी, केएलसी से निकालेंगे, 2.325 माइनस 1.325 1 आ गया। सेकंड निकालेंगे,
2.350 माइनस 0.85, फिर एस सी निकालेंगे ऐसे ही 2.915 माइनस 1.715, 2.350 माइनस 0.850, इसकी आ जाएगी 1.5, 2.915 माइनस 1.715, 1. S1 S2 S3 मतलब ए एस ए एस बी एस सी, तीन निकल गया है, तीन वैल्यू। इसमें हमको आर एल ऑफ बी एम दिया गया है और कैलकुलेट द आर एल ऑफ बी, आर एल ऑफ बी निकालना है और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी की डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना मतलब D3 निकालना है। तो D3 इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या दिया है अपने को, एफ बाई आई इंटू एस इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस एफ प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा। जो एफ बाई आई दिया है वो हमको 100 दिया है और ए से यूज करेंगे, S3 यूज करेंगे इसमें। आप 3 भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो आपके हिसाब से। इसमें कोस दिया है, S3 दिया है मतलब इसको हम SC कर लेते हैं। 1.2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको ये एंगल लेना है, ये याद रखना, हमको माइनस प्लस नहीं लेना है, सिर्फ एंगल लेना है। 7 डिग्री 24 मिनट्स और एफ प्लस बी की जो वैल्यू है वो ज़ीरो आएगी, इसको ज़ीरो डिनोट कर देना, इक्वल्स टू 100 1.2 कोस स्क्वायर 7 डिग्री 24 मिनट्स। इसको सोल्व करने पर आपके पास 118.009 मीटर आएगा। ये हो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ए से बी तक की डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 118.009 मीटर। अब हमको निकालना है आर एल ऑफ, हमको फाइंड करना है आर एल ऑफ बी, मतलब यहाँ का आर एल निकालना है। आपको आर एल निकालने के लिए V1 की जरूरत पड़ेगी, V1 V2 V3 वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए। आर एल ऑफ बी निकालना है तो हमको वर्टिकल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो V1 इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है हमका, एफ बाई आई इंटू एस साइन 2 थीटा/2 प्लस एफ प्लस बी साइन थीटा, ये तो जीरो हो जाएगा। एफ बाई आई दिया अपने को 100 और एस दिया है अपने को, ए से दिया है अपने को 1 इंटू साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे 4 डिग्री 21 मिनट, 4 डिग्री 20 मिनट्स। याद रखना कि यहाँ साइन नहीं लेना है हमको, डिवाइडेड बाय 2। इसकी वैल्यू आएगी 7.53 मीटर V1 की। V2 भी ऐसे निकालेंगे हम 100 एस बी इंटू साइन 2 थीटा हम लेंगे 6 डिग्री 30 मिनट्स/2,
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 60.87 मीटर। V3 निकालेंगे तो 100 इंटू 1.2 1.2 इंटू साइन 2 इंटू 7 डिग्री 24 मिनट्स अबाउट अपॉन 2 इक्वल्स टू 15.326। V1 V2 और V3 तीनों वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना है कैलकुलेट द RL ऑफ B। हमको B का RL निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, ये डायग्राम को समझते हैं। इसमें H1 V1 D1 D2 D3 ये क्या है। BM इज बेंचमार्क। बेंचमार्क से हमको जो यहाँ तक की ये हमने जो टेक्नोमेट्रिक जो रीडिंग होती है S1 H2 H3 तीन रीडिंग होती है। ये जो बीच वाली है वो H2 है। बीच वाली होती है वो H2 है। ये H2 दी है अपने को। S1 H2 H3 S1 H2 H3 ये S1 है ये H3 है। ये तीन रीडिंग दी है। बेंचमार्क से H2 तक H1 होता है और H2 से एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट V1 होता है। फिर से बता रहा हूँ, एक्सिस से H2 S2 तक एक्सिस से H2 तक V1 होता है और H2 से बेंच और मार्क तक H1 होता है। P इज द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। ये स्टाफ स्टेशन है। ये और जो हमको एंगल दिया है जो प्लस और माइनस जो हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि एंगल डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है। इसमें जैसे इसमें माइनस दिया है तो एंगल डाउनवर्ड है, इसमें प्लस दिया है तो यहाँ से प्लस कर दिया 6.30। हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द RL ऑफ B। RL ऑफ B कैसे निकालेंगे, RL ऑफ B पहले हम निकालेंगे एक्सिस ऑफ P। तो उसमें हम प्लस कर देंगे बेंचमार्क H1 और H1 और V1 दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा एक्सिस ऑफ P का RL आ जाएगा। यहाँ तक का RL आ जाएगा। फिर उसके बाद हम निकालेंगे A का RL। A का RL निकालने के लिए एक्सिस ऑफ P तो आ गया, उसको प्लस कर देंगे V2 और माइनस कर देंगे H2 तो A का RL आ जाएगा। अब B का RL निकालने के लिए हम एक्सिस ऑफ B निकालेंगे। B के RL में RL ऑफ A प्लस करेंगे H3 करेंगे और V3 प्लस कर देंगे तो RL ऑफ B आ जाएगा, एक्सिस ऑफ B आ जाएगा। और RL ऑफ B निकालने के लिए हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट HI जो है वो माइनस करके RL ऑफ B निकालेंगे। कैसे निकालते हैं देखो, RL ऑफ एक्सिस इंस्ट्रूमेंट इट P इक्वल्स टू BM बेंचमार्क प्लस V1 प्लस H1। जैसा मैंने बोला था आपको, बेंचमार्क हमको दिया है 255.705 प्लस 7.53 प्लस जो हमको H1 दिया है, H1 हमारा ये है
दिस इज H1। क्योंकि देखो H1 कहाँ से कहाँ तक की हाइट है, वर्टिकली हाइट BM से H2 तक, तो कितनी दी है, H2 की वैल्यू 1.825, प्लस करेंगे हम इसको 265.107 मीटर। फिर RL ऑफ ए निकालेंगे, उसमें हम प्लस करें 265 ऑफ 107 प्लस करेंगे, या RL ऑफ एक्सिस P था, यहाँ तक का RL निकाल लिया, इसमें हम प्लस करेंगे V2 और माइनस करेंगे H2, V2 माइनस H2, 265.107 प्लस V2, V2 कितना आया था अपना 16.87, 16.87 प्लस नहीं माइनस करेंगे H2, H2 क्या है हमारा 1.600, 1.600, इसकी वैल्यू आएगी 280.380 मीटर। फिर RL ऑफ एक्सिस इंस्ट्रूमेंट इट P 280.380 प्लस, इसमें हम RL ऑफ एक्सिस ऑफ P निकाल रहे हैं, एक्सिस ऑफ B निकाल रहे हैं, तो इसमें हम H3 और V3 की वैल्यू ऐड करेंगे, 280.380 प्लस V3 हमको दिया है 50.326 प्लस, और हाइट ऑफ V3 दिया है, H3 दिया है 2.315, 2.315, इसको पूरा ऐड करने के बाद वैल्यू आएगी 298.021 मीटर, सब मीटर में आएगा याद रखना। फिर RL ऑफ B जो हमको निकालना था, प्लस इसमें हम माइनस करेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट थी हमको बी का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये रहा 1.450, इसकी वैल्यू आएगी 296.571 मीटर। हमको क्या क्या निकालने को बोला था, RL ऑफ B और डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B निकाल लिया, और RL ऑफ B निकाले, दोनों आंसर हो गए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।